लंबी कद काठी वाली लड़की को 4 हथियार बंद अफराद ने चट्टान के कोने में धकेल दिया। अपने ऊपर खौफनाक नजर आने वाले मुजरिमों को आते देखकर वो बगैर किसी सहारे के तकरीबन सीधी चट्टान पर चढ़ना शुरू हो गई। लड़की के हाथों और पैरों की ताकत ने उसे जल्द ही पीछा करने वाले हमला आवरों से कई मीटर दूर कर दिया, लेकिन वो आदमी भी हार मानने वाला नहीं था। इस लड़की के हाथों में अपने कत्ल का सबूत होने की वजह से उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। 25 साल जेल में गुजारने के बजाय वो गवाह को मारकर मामला खत्म करना चाहता था। आखिरकार मर्द और औरत की जिस्मानी साख्त के फर्क की वजह से उनका ताक़ुब जल्द ही एक नतीजे पर पहुंच गया। अगरचे लड़की को इब्तिदाई फायदा था, लेकिन आदमी ने अपनी हैरत अंगेज ताकत से थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया, जो औरत चट्टान के ऐन बीच में पहुंच चुकी थी। फिर इस आदमी ने लड़की के बाएं पांव पर पंजा मारा, लेकिन लड़की भी कमजोर नहीं थी। उसने एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। वो आदमी खुशकिस्मत था, क्योंकि ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं। इस खौफनाक मंजर को देखकर लड़की ने रहम के जज्बे को नजरअंदाज कर दिया। वो जानती थी कि जब तक इसके पास उनके कत्ल का सबूत है, ये चारों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उसके पास सिर्फ एक ही मुतबादिल था, चोटी पर चढ़ना और वहां से एक फ़ाल रास्ते से फरार हो जाना। बगैर किसी हिफाजती सामान के चट्टान पर चढ़ते हुए वो एक पुल के लिए भी अपना तवज्जो नहीं हटा सकती थी। लड़की का अंदाजा सही था। जख्मी साथी को छोड़कर बाकी तीनों कातिल पूरी तरह तैयार होकर उसका पीछा करने लगे। रॉक क्लाइंबिंग आलात की मदद से उन्हें किसी हादसे की फिक्र नहीं थी। उन्हें इस तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगने वाले थे। इधर लंबे अरसे तक चढ़ाई करने के बाद लड़की के हाथों में छाले पड़ गए थे और उसकी ताकत भी आधी खत्म हो चुकी थी। अब वो चट्टान के एक उभरे हुए हिस्से पर थोड़ा आराम कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब था कि इसका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। तीनों हमला आवरों ने देखा कि लड़की रुक गई है। समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया और उसके बजाय उसे तौहीन आमेज अल्फाज से डराने की कोशिश करने लगे। उनकी बातों का लड़की के दिल पर असर हुआ और एक लापरवाही में उसकी पानी की बोतल नीचे गिर गई, लेकिन उसने जल्द ही हिम्मत पकड़ी और अपने बैग से चाक पाउडर निकालकर अपने हाथों पर मिल लिया ताकि पकड़ मजबूत हो सके। लड़की को पता था कि अगर वो इन कत्ल का सबूत नीचे फेंक दे तो शायद ये लोग उसे जाने दें, लेकिन वो अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकी और इसलिए उसने सबसे मुश्किल रास्ता चुना। उन आदमियों के तानों को सुना करते हुए वो फिर से चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अचानक एक नई मुश्किल सामने आई। चट्टान का हिस्सा बिल्कुल सतह पर और फिसलन भरा था। तभी इसकी नज़र एक पुरानी रस्सी पर पड़ी जो किसी पिछले कोहे पैमा ने छोड़ी थी। वो रस्सी बहुत करीब थी, लेकिन पहुंच से बाहर लग रही थी। लड़की समझ गई कि अगर वो यूं ही बैठी रही तो कातिल उसे पकड़ लेंगे। उसने अपने बैग को दांतों से फाड़ा और अंदर से एक पतली तार निकाली। उसे सीधा करके एक सिरे को मोड़कर हुक बनाया। फिर कांपते पैरों के सहारे वो 90 डिग्री की चट्टान पर एक अजीब सी हालत में चिमट गई। धीरे धीरे उसने तार को रस्सी की तरफ बढ़ाया। इस खतरनाक मोड़ पर एक भी गलत हरकत उसकी जान ले सकती थी, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई। तार रस्सी से टकराई। एहतियात से उसने तार को खींचना शुरू किया। 2.5 मिनट बाद आखिरकार वो रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो गई, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसने अपने जिस्म को झुलाना शुरू किया ताकि वो चट्टान के दूसरी तरफ के उभार तक पहुंच सके। वो कामयाब रही, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। नीचे लामहदूद गहराई और ऊपर पुराने खेमे को देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अपने रॉक क्लाइंबिंग हुनर का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे हवा में लटके इस खेमे तक पहुंची। वो किसी अधूरे जानवर की तरह चढ़ रही थी। आखिरकार वो एक बड़े पत्थर के उभार तक पहुंच गई, लेकिन तभी तीनों कातिल इसके ठीक ऊपर आ पहुंचे। वो चट्टान पर झुककर उसे ढूंढने लगे। हालांकि बड़ा पत्थर उसे छुपा रहा था, लेकिन आदमी ने हिसाब लगाकर समझ लिया कि लड़की नीचे छुपी है। अपने पकड़े जाने के बाद भी लड़की ने ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की। ऊपर से आदमी बुक बुक करता रहा। उसने कहा कि अगर लड़की सबूत सौंप दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। ये कहकर उसने अपने साथी से एक रस्सी मंगवाई और नीचे फेंक दी, लेकिन लड़की बेवकूफ़ नहीं थी। वो जानती थी कि उनके जालिमाना मिजाज को देखते हुए अगर उसने कैमरा सौंप दिया तो उसकी मौत यकीनी है। कुछ देर सोचने के बाद उसने रस्सी पर एक सफ़ेद कागज़ बांध दिया। नीचे हलचल देखकर तीनों को लगा कि उसने हार मान ली है और उन्होंने रस्सी खींच ली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रस्सी पर सिर्फ एक कागज़ है तो आदमी ने उसे उठा लिया। कागज़ पर उसकी माँ को गाली लिखी थी। ये देखकर वो आग बुगोला हो गया। लड़की मुस्कुराई और फिर अपने आसपास का नज़ारा देखने लगी। इसने वहीं एक ढांचा बनाने का फैसला किया। उसने एक काराबीनर को चट्टान की दरार में फंसाया और पूरी ताकत लगाकर एक पुराने खेमे को ऊपर खींचकर जोड़ दिया। रात होते होते हवा में एक आरजी पनागा तैयार हो गया। हिम्मत जटाकर लड़की ने खेमे के अंदर जाकर उसकी मजबूती जांचनी चाहिए।
खुशकिस्मती से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब वो सोच रही थी कि अब वो चैन से सो पाएगी, तभी ऊपर के तीनों कातलों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। दो आदमियों ने मिलकर एक 200 किलो का बैग उठाया और उसे खाई में नीचे फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ लड़की खेमे से बाहर आ गिरी और हवा में झूलने लगी। संभलने से पहले ही पत्थरों से भरा बैग फिर से उसकी तरफ आया। बगैर किसी मुतबादिल के उसे पकड़ना पड़ा, लेकिन रस्सी के अचानक ढीले होते ही ऊपर के आदमी को मौका दिखा और उसने साथी को रस्सी छोड़ने को कहा। जैसे ही लड़की नीचे गिरी, उसने चट्टान के एक उभार को पकड़ लिया। बैग खाई में गिरते देखकर उसका दिल धड़क रहा था। फौरन वो वापस चट्टान पर चढ़ गई। इस वाक़े के बाद उसे एहसास हुआ कि मौत से बाल बाल बचने का क्या मतलब होता है। ऊपर से आदमी ने मायूसी में सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। रात के अंधेरे में नीम सोई लड़की को खेमे में घुसी एक चाकू ने चौंका दिया। एक झटके में चाकू उसकी रान में घुस गया। खेमे के फटते ही आदमी ने उसके बाल पकड़े और उसे बाहर खींच लिया। वो उसे खाई में धकेलने ही वाला था। आदमी कैमरा ढूंढ रहा था, लेकिन लड़की ने छुपा हुआ हथियार निकालकर उसकी पीठ में मार दिया। एक जोरदार लात उसके सीने पर जमाई और फिर उसने रस्सी काटने की कोशिश की, मगर आदमी ने उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। बस एक मोजज़े से उसने आदमी का कपड़ा पकड़कर खुद को बचा लिया। दो साथियों की मदद से आदमी ऊपर खींच लिया गया। एक ने लड़की के बाल पकड़ लिए। जद्दोजहद में लड़की ने आदमी की जान से चाकू निकाला और अपने बाल काटकर छुटकारा पा लिया। अब वो जानती थी कि खेमा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जैसे ही काराबीनर टूटने वाला था, वो चट्टान पर वापस आ गई। इस तरह उसने 3 कातलों के दूसरे हमले से बच निकली। अपनी मंसूबा बंदी फिर नाकाम होते देखकर गिरोह का रहनुमा पागल हो उठा। रात में उसने पेशाब कर रहे साथी पर हमला कर दिया। अब उसके लिए ये जख्मी आदमी बोझ बन चुका था। नीचे की लड़की गिरते मुर्दा जिस्म से हैरान रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि और भी अजीब वाकयात होने वाले हैं। दूसरा साथी जाकर एक ही काराबीनर पर सवाल करने लगा। रहनुमा के इकलाने पर उसे शक हुआ। जब उसने फोन किया तो रहनुमा की जेब से घंटी बज चुकी थी। अब सब समझ गया। दोनों में मारपीट होने लगी। रहनुमा ने उसका सर पत्थर से टकराया और उसे खाई में धकेल दिया। मौसीकी। अब रहनुमा ने सीधे लड़की से निमटने का फैसला किया। वो रस्सी पर उतरा और बोला, सबूत दे दो, तुम्हें जाने दूंगा। मौसीकी, लेकिन लड़की ने उस पर हमला कर दिया। एक जोरदार किक के बाद उसने रस्सी काट दी और उसके सीने में चाकू घोंप दिया। रहनुमा के गिड़गिड़ाने पर भी लड़की ने दिया नहीं दिखाई। सुबह की पहली करन के साथ तजुर्बाकार कोहे पैमा लड़की ने 5550 मीटर की उस चोटी को फतह कर लिया।